बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मॉडो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 8 कौम का खादम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक के हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी बोलचाल में उर्दू गिनती अददी तरतीब का ख्याल रख सकें। मसलन 10 से 10वां और 10वें हर तरह से वो जुमलों में इसको इस्तेमाल कर सकें। इस मकसद के लिए बोलचाल में गिनती और अददी तरतीब के इस्तेमाल की मिसालें देकर आप तुलबा से इसकी मशक करवाएं। मिसाल के तौर पर जैसे जमात में तीसरा लड़का, गुलदान में 7वां फूल वगैरह। इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें। बेरब्त गुफ्तगू सुनवाकर तुलबा से निशानदही करवाएं और उनसे दुरुस्ती भी करवाएं कि आप इस जो गुफ्तगू आपको सुनाई है उसको तरतीब के साथ आप कैसे बयान करेंगे और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कैसे बोलेंगे। बच्चों को इबारत दें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें समझाएं और फिर उनसे पूछें कि उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछें कि उन्हें उस इबारत का मफ़हूम समझ में आया है या नहीं आया। मुरक्कब जुमले बना सकें। मुरक्कब जुमले सबसे पहले उन्हें मालूम होना चाहिए मुरक्कब जुमले क्या होते हैं। ऐसे जुमले जो 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बने हों उन्हें मुरक्कब जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों में और, मगर, वरना, चूँकि, इसलिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके 2 जुमलों को आपस में मिलाया जाता है। इस मकसद के लिए आप सफ़ा नंबर 54 पर दी गई सरगर्मी करवाएं जो इसके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। ख़त लिख सकें। ख़त लिखने के लिए पहले आपने बच्चों को ख़त का खाका बताना है कि ख़त आपने शुरू कैसे करना है। अपने शहर का नाम लिखें, तारीख़ लिखें, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसके अलकाब लिखें। अस्सलामु अलैकुम के बाद जिस मकसद के लिए आप ख़त लिख रहे हैं उसकी खैरियत मालूम करने के बाद, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसकी खैरियत मालूम करने के बाद जिस मकसद के लिए आप ख़त लिख रहे हैं वह मकसद बयान करें। उसके बाद फिर घर वालों को सलाम पेश करना है और आखिर में आपने अपने बारे में तहरीर करना है, अलकाब लिखना है और फिर वस्सलाम के बाद आप बताएं कि आप कौन ख़त लिख रहे हैं। इसी तरह से आप ख़त का इख्तिताम करें। तज़कीर व तानीस के मुताबिक अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करें। तज़कीर से मुराद है मुज़क्कर और तानीस से मुराद है मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस को जुमलों में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों तरह के जुमलों का मफ़हूम बदल जाता है। मुज़क्कर के मुताबिक मुख्तलिफ जुमला बनता है और मुअन्नस को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जुमला बनता है। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 53 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। वो सरगर्मी बच्चों से हल करवाएं। हंगामी सूरत हाल में अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की मदद कर सकें। देखें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारा मकसद बच्चों को सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना नहीं है, बल्कि बच्चों को मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनाना है, उन्हें काबिल एतमाद बनाना है, उन्हें ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाने हैं। खुदा न खास्ता अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है, कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, उस हंगामी सूरत हाल से उन्होंने कैसे निपटना है, बच्चों को ये सिखाना है कि अगर सड़क पर कोई हादसा हो जाता है तो आपको इस मामले से कैसे निपटना है। कोई कुदरती आफात आ जाती हैं जैसे ज़लज़ला, सैलाब वगैरह, तो वहाँ पर उनको किस तरह का रोल प्ले करना है, कैसे अपना किरदार निभाना है। इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने बच्चों को तैयार करना है। आप इस सिलसिले में बच्चों के साथ कोई मशक करें, उन्हें बताएं कि जैसे क्लास में कोई खाका करवा सकते हैं कि अगर ज़लज़ला आ जाता है या सैलाब की सूरत कार होती है या फिर कोई हादसा पेश आ जाता है तो आप किस तरह से उस मामले से निपट सकते हैं। बच्चों के अखबारात और रसाइल से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सकें। इस मकसद के लिए आप बच्चों के अंदर मुताला का शौक़ पैदा करें। जब आप क्लास में, कमरा जमात में मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियों की किताबें अपने साथ लेकर आएंगे, बच्चों को वो पढ़ के सुनाएंगी, कहानियाँ सुनाएंगी, बच्चों को मोटिवेट करेंगी कि वो आपको उसमें से कहानियाँ पढ़ के सुनाएं, तो बच्चों के दिल में मुताला की लगन पैदा होगी। वो अपने मोहल्ले की, अपने स्कूल की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना सीखेंगे। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।